हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंथन पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा था 9th का साइंस। उसमें हमको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने को मिला। तो प्लांट टिश्यूज़ के शॉर्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ का एक पार्ट होता है, उसे पैरेकाइमा कहते हैं। यह सबसे सरल, जीवित और स्थायी ऊतक है। यह ऊतक कैसा है? तो सबसे सरल है, सिंपल है और लाइव जीवित है और स्थायी ऊतक हमेशा ये रहती है। कोशिका पतली, कोशिका भित्ति वाली होती है। ये कोशिकाएं जो मतलब टिश्यूज जो है पतली, इसकी सेल वॉल कैसी होगी? बहुत पतली होगी। कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं, अंतर कोशिका स्थान भी रहते हैं और पौधे का अधिकांश भाग जड़, तना, पत्ती और फल में यह कोशिका पाए जाते हैं। इसके कार्य को भी देख लेते हैं। भोजन का संग्रह करना या स्टोरेज करता, जो भी उसका भोजन होगा, प्लांट का भोजन होगा, कौन संग्रह करेगा? तो पैरेकाइमा करेगा। प्रकाश संश्लेषण, यदि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है तभी वो प्रकाश संश्लेषण करेगी, क्योंकि जानते हैं पौधे के हर पार्ट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट अगर होता है पैरेकाइमा टिश्यूज के पास तो जरूर करेगी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। घाव भरना, हीलिंग का काम भी करेगा। चलिए नेक्स्ट है, गैसों का आदान प्रदान भी करता है पैरेकाइमा। याद रखने के लिए पी फॉर पैकिंग और फोटोसिंथेसिस और प्रिजर्वेशन यानी स्टोरेज का भी काम करेगा पी यानी पैरेकाइमा। दूसरा देखते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये भी जीवित है, स्थायी ऊतक ये भी है, ठीक। दूसरा है, कोशिकाओं के कोने पे असमान रूप से मोटी कोशिका भित्ति होती है। पहले हम लोग क्या पढ़ा था पैरेकाइमा में कि कोशिका भित्ति जो होती है यानी सेल वाल जो होती है वो पतला होता है। इसमें क्या होगा? कॉर्नर जो होगा ना, उस कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सेल वाल होगा। चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः पत्ती के डंठलों और युवा तने में पाया जाता है। इसका कार्य देख लेते हैं। लचीलापन प्रदान करता है, पौधे में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देगा। काम कौन करेगा? तो कोलेनकाइमा करेगा। यांत्रिक सहाय यानी मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। हवा चलने पे पौधे का झुक जाना लेकिन टूटना जो है ना, वो किसके कारण से? कोलेनकाइमा के कारण से पौधा हिलता है लेकिन टूट नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट है, इसका देखते हैं। कोलेनकाइमा के बारे में दिया हुआ है, कॉर्नर थेकनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी इसका विशेषता है। अब लास्ट आते हैं एस्केलेनकाइमा। एस्केलेनकाइमा क्या है? तो अन्य दो की तरह यह उसका उल्टा है। यह डेड यानी डेड, मतलब पहले क्या था? दोनों जीवित था और ये डेड है यानी मृत कोशिका है। चलिए दूसरा है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी लिग्निन युक्त होती है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान न के बराबर होता है, तो इसका सेल वाल क्या होगा? बहुत मोटा होगा और अंतर कोशिकीय स्थान इसमें न के बराबर होगा। चलिए, पौधे को मजबूती और कठोरता प्रदान करने का काम कौन करेगा? एस्केलेनकाइमा करेगा और सुरक्षा प्रदान भी करता है। उदाहरण से ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। उदाहरण देखते हैं, नारियल का कठोर छिलका जो है कोलेनकाइमा होता है, अखरोट का खोल जो होता है वो भी कोलेनकाइमा होता है। तो आप समझ चुके होंगे कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा और पैरेकाइमा में बेसिकली क्या अंतर है और उसका क्या काम है। याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी दिया हुआ है, एक टेबल चार्ट बनाया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। पैरेनकाइमा क्या है? तो जीवित है, प्रकाश संश्लेषण और संग्रह करता है। कोलेनकाइमा जीवित है, लचीलापन और सहारा देता है। और एस्केलेनकाइमा मृत है, मजबूती और कठोरता देता है। और फिर उसके बाद से एक छोटा सा प्रश्न में दिया हुआ है, कौन सा ऊतक मृत होता है? तो एस्केलेनकाइमा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका तो नहीं दिया हुआ है, एस्केलेनकाइमा बस ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।